आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 12 अगस्त की टॉप न्यूज। सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद की तामीरी काम आखिरी मराहिल में। सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तामीरी कामों में शिद्दत पैदा हो चुकी है। मस्जिद दफातर मुतामदी और मस्जिद हाशमी की तामीरी काम इख्तितामी मराहल में है और चीफ मिनिस्टर KCR ने 25 अगस्त को एक ही दिन में मस्जिद, मंदिर और चर्च का इफ्तिताह अंजाम देंगे। नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए इन्हदामी कार्रवाई के दौरान दोनों मसाजिद और मंदिर को मुनहदम कर दिया गया था और चीफ मिनिस्टर KCR ने दोनों मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर का ऐलान किया। मसाजिद और मंदिर अगरचे सेक्रेटरीट के अहाते में थे, लेकिन उन्हें नए सेक्रेटरीट की तामीर के बाद अहाते के बाहर रखा गया है। हुकूमत अगरचे मसाजिद के मुकाम की तब्दीली के बारे में खामोश है, लेकिन तामीरी कामों में मसरूफ ओहदेदारों ने तौसीक की कि मसाजिद का हकीकी मुकाम तब्दील हो चुका है। हुकूमत ने 1600 गज अराजी मसाजिद के लिए मुख्तस की है। मस्जिद दफातर मुतामदी के बैरूनी काम मुकम्मल हो चुके हैं और मीनार की खूबसूरती का काम हुनूस जारी है। अंदरूनी हिस्से में फ्लोरिंग और कलर्स का काम आखिरी मराहिल में है। अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत झूमर लगाए जाएंगे। मसाजिद की तामीर के लिए 3 करोड़ 80 लाख का तखमीना किया गया था, लेकिन मसारिफ में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मस्जिद दफातर मुतामदी में मुसल्लियों की गुंजाइश 250 तक है, जबकि मस्जिद हाशमी में 20 मुसल्ली बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। महकमा RNB के ओहदेदारों ने बताया कि 20 अगस्त तक मसाजिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। उसी दौरान महकमे RNB के ओहदेदारों ने बताया कि 20 अगस्त तक मसाजिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। KTR ने निजाम कॉलेज में क्लासरूम कॉम्प्लेक्स और बॉयज हॉस्टल का रखा संगे बुनियाद। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KTR, जिन्होंने हफ्ते यानी आज के रोज निजाम कॉलेज में क्लासरूम कॉम्प्लेक्स और बॉयज हॉस्टल की तामीर का संगे बुनियाद रखा है, उन्होंने कॉलेज इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कॉलेज ग्राउंड में तामीराती सरगर्मियां शुरू न करे और उसे बचाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज ग्राउंड को परेशान किए बगैर तामीराती सरगर्मी शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो G+10 मंजिल की इमारतों की तामीर के लिए जरूरी इजाजतें दी जाएगी। कत्ल के बाद खातून की नाश को जला देने का वाकया, मुलजिमा रिजवाना हुई गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद में खातून की जली हुई नाश मिलने के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। मकतूल खातून की शनाख्त मंजुला के तौर पर की गई है। RGI पुलिस के मुताबिक शमशाबाद की रहने वाली रिजवाना बेगम नामी खातून ने मंजुला से कुछ रकम बतौर खर्च सूद पर हासिल की थी। मंजुला की जानिब से खर्च और सूद की वापसी के लिए दबाव डालने पर रिजवाना ने मंजुला को रास्ते से हटा देने का फैसला किया। रिजवाना ने मंसूबा बंद तरीके से 10 अगस्त को रकम के लिए अपने घर आने वाली मंजुला और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर गला घोट कर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मकतूला की नाश को मुलजिमा ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कत्ल करने के बाद रिजवाना ने मकतूला के जिस्म पर मौजूद तलाई जेवरात भी हासिल कर लिए थे। पुलिस ने इस मामले में रिजवाना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी मदद करने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तलात है। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। 20 माह की लड़की के अगवा की कोशिश, मां ने बनाई नाकाम। तेलंगाना के जगतियाल जिला में पेश आया वाकया। तेलंगाना के जगतियाल जिला में 20 माह की लड़की का अगवा करने की कोशिश को लड़की की मां ने ही नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जगतियाल जिला के भीमावरम मंडल के मनीगुडम गाँव में 3 नामालूम अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, मकान के सामने खेलने वाली 20 माह नियाशरी को अगवा करने की कोशिश की। ताहम मकान में मौजूद लड़की की मां ने चीख और पुकार शुरू कर दी, जिस पर अगवा करने वाले 3 अफराद लड़की को लिए बगैर वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस नामालूम अफराद की तलाश कर रही है। सेलेक्ट मशीन ई-वेस्ट का KTR के हाथों हुआ इफ्तिताह। वजीर बल्दी नज़्म नस्क व IT वजीर KTR ने कहा कि कचरे बशमूल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की नकासी का इंतजाम करना शहरी और दीही इलाकों में एक बड़ा मसला बन गया है, जो तशवीशनाक है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे की जिम्मेदारी के साथ नकासी के लिए एक पहल सेलेक्ट मशीन ई-वेस्ट का आगाज करने के बाद मुखातिब करते हुए KTR ने उस वक्त का तस्करा किया जब एक लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन
ایڈمنسٹریشن کے لیے MP کے لیڈر کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن آج زیادہ تر لوگوں کے پاس 3 تا 4 فونز ہوتے ہیں اور پرانے فونز کو ترک نہیں کیا گیا ہے۔ گھر پر اور کام کے مقامات پر ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں 10 تا 12 فونز ہیں، اس لیے کچرے بشمول میڈیکل، بایو ویسٹ، سیوریج ویسٹ، تعمیراتی کچرے یا الیکٹرانک کچرے کی نکاسی کا مؤثر انتظام آج ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کیبلز، آئی فونز، اسمارٹ واچز، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپس، پاور بینکس، ایئر بڈز کا استعمال عام ہے، لیکن کچرے کی نکاسی کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا ہے۔ مشین ای ویسٹ کا آغاز کرنے پر سلیکٹ کی کاوشوں کی ستائش کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ یہ ایک اہم پہل ہے۔ انہوں نے پرنسپل سیکریٹری IT جیش رنجن کو، جو اس موقع پر موجود تھے، ہدایت دی کہ تمام شاپنگ کمپلیکس، مالز، کارپوریٹ بلڈنگز، IT کیریٹس، بس اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹ وغیرہ پر الیکٹرانک کچرا ڈالنے کے لیے بنز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ مسٹر وائگرو، چیئرمین MD ای سلیکٹ نے کہا کہ مشن ای ویسٹ پہل سے ہر سلیکٹ موبائل اسٹور میں ای ویسٹ بنز کی تنصیب لازمی طور پر ہوگی، جس سے کسٹمر ذمہ داری کے ساتھ ناکارہ موبائلز، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز کو بنز میں ڈال پائیں گے۔ WHO کی وارننگ، دنیا میں پھر کووڈ کا خطرہ بڑھا، نئے کیسز میں 80% ہوا اضافہ۔ دنیا بھر میں گزشتہ ماہ کے دوران COVID-19 کے نئے کیسز میں 80% اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے ہفتے کو یہ اطلاع دی۔ WHO نے مئی میں کہا تھا کہ کووڈ اب عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس نے کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے سے خبردار کیا اور کہا کہ انفیکشن سے لوگوں کی موت کا بھی خطرہ ہے۔ اس ہفتے وار اعداد و شمار میں اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ ممالک میں 10 جولائی سے 6 اگست تک تقریباً 15 لاکھ ممالک میں کورونا کے نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ 28 دنوں کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے۔ اموات کی تعداد 57% گر کر 2500 ہو گئی ہے۔ WHO نے کہا کہ کئی نئے معاملے مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں آئے، جس میں انفیکشن میں 137% اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان سمیت شمالی نصف کردہ کی گئی ممالک میں حالیہ ہفتوں میں گرمیوں میں کووڈ کے کیسز میں اضافہ دیکھا ہے۔ حکومت اتر پردیش کو لگا سپریم کورٹ سے جھٹکا، عتیق احمد معاملے میں رپورٹ کی طلب، 2017 سے اب تک کی انکاؤنٹرز کی تفصیلات مانگی گئی۔ سپریم کورٹ میں گینگسٹر سے سیاستدان بننے والے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کے مقدمے پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے حکومت اتر پردیش سے سال 2017 سے تاحال 183 انکاؤنٹرز کی تفصیلات پیش کرنے کو کہا ہے۔ عدالت نے حکومت سے پوچھا ہے کہ انکاؤنٹر کی نگرانی کا کیا نظام ہے، کیا انکاؤنٹر میں NHRC اور سپریم کورٹ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کیا گیا ہے۔ عدالت نے حکومت سے اندرون 4 ہفتہ اسٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے عتیق احمد کی بہن عائشہ نوری کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکومت اتر پردیش سے جواب طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ ریاست اتر پردیش میں عتیق احمد اور ان کے بھائی کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا جب پولیس ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر پہنچی تھی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آوروں نے اپنے آپ کو خود سپرد کر دیا تھا۔ مہاراشٹر کی BJP لیڈر ثنا خان کا ہوا قتل، مہاراشٹر سے BJP اقلیتی سیل کی لیڈر ثنا خان کو قتل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کے شوہر نے ہی اسے قتل کر دیا ہے۔ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے لاپتہ تھی۔ جبل پور اور ناگپور پولیس نے اپنی مشترکہ تحقیقات میں قتل کے معاملے کو حل کر لیا ہے۔ امید عرف پپو ساہو کو بیوی کو قتل کرنے کے کیس میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ناگپور میں رہنے والی ثنا خان اپنے شوہر سے ملنے جبل پور گئی تھی۔ وہ امید سے 2 دن میں مل کر واپس آنا چاہتی تھی، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا ہے کہ ثنا خان کی امید کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، جو شراب اسمگلنگ کے کاروبار میں تھے۔ دونوں کے درمیان مالی لین دین کو لے کر برسوں سے تنازع چل رہا تھا، لیکن امید نے پولیس کے پوچھ تاچھ کے دوران ثنا خان کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے ثنا کو گھر میں مارا، اس کے سر پر لکڑی سے مارا اور زوردار چوٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اس کی نعش کو جبل پور کے قریب دریائے ہیران میں پھینک دیا۔ اس کیس سے منسلک ایک اور شخص کی تلاش جاری ہے۔
मुल्क के मुसलमानों की मन की बात सुने, जामिया मस्जिद शाही इमाम का वजीर आजम मोदी से इस्तिफसार। बुखारी ने मशवरा दिया कि मरकज मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान के साथ मीटिंग कर सकता है ताकि मौजूदा नफरत के तूफान से मुल्क को बचाया जा सके। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुल्क में नफरत के तूफान पर तशवीश का इजहार किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो मुसलमानों की मन की बात सुने। 9 फसादात और चलती ट्रेन में रेलवे पुलिस जवान के हाथों 4 लोगों की मौत के वाकयात का हवाला देते हुए बुखारी ने अपने तारीखी मस्जिद से अपने खुतबे जुमा में ये मशवरा दिया कि वजीर आजम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह मज़कूरा कम्युनिटी के दानिशवरों के साथ बातचीत करें। बुखारी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात पर मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मुल्क की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है और नफरत का तूफान मुल्क में अमन के लिए संगीन खतरा पैदा कर रहा है। वजीर आजम के माहाना रेडियो प्रोग्राम का हवाला देते हुए बुखारी ने कहा, आप अपने मन की बात कर रहे हैं मगर आपको मुसलमानों के मन की बात सुनने की भी जरूरत है। अब सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान। करनी सेना के लीडर ने बुक कराई 33,000 की टिकट, सचिन को दी ये सलाह। इस वक्त सीमा हैदर से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करनी सेना ने उनके लिए पाकिस्तान का टिकट बुक कराया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक करनी सेना के जिली सदर मनीष सिंह ने सीमा हैदर को 33,000 रुपए देकर 31 सितंबर के लिए मुंबई से कराची का टिकट बुक कराया है। दूसरी तरफ मनीष सिंह इस टिकट को लेकर बहस का बाजार गर्म है। मनीष सिंह ने कहा कि हम लोगों ने सीमा के लिए पाकिस्तान का टिकट करा दिया है। सीमा हैदर खुफिया एजेंसी से जुड़ी है। उनके वालिद और चचा दोनों पाकिस्तान फौज में हैं। उन्होंने कहा कि इजाजत मिलने के बाद सीमा के 4 बच्चों का भी टिकट करा दिया जाएगा। सीमा को एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे और 50,000 रुपए की माली मदद भी करेंगे। इंतजामिया से इजाजत लेकर टिकट देने सीमा के घर जाएंगे। दूसरी जानिब मनीष सिंह ने सीमा हैदर पर बनने वाली फिल्म के बारे में कहा कि अगर अमित जानी फिल्म रिलीज करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन सीमा हैदर पर बनने वाली फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम अमित जानी का टिकट भी करवा कर पाकिस्तान भेज देंगे। इसके साथ करनी सेना अमित जानी की पूरी जायदाद भी खरीद लेंगे। गदर 2 के मुकाबला OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार स्टार्स OMG 2 साल 2013 की 2 सबसे ज्यादा मुंतजिर फिल्में थी जो गुज़िश्ता रोज सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दोनों सेक्यूल फिल्में हैं। इन फिल्मों की इफ्तिताही दिन की बात करें तो सनी देओल का हथौड़ा एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर चल गया है और गदर 2 पहले ही दिन अपना नाम दर्ज करा चुकी है। साथ ही अक्षय कुमार की OMG 2 को तवक्को के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिली। दूसरी तरफ अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की OMG 2 को एडवांस बुकिंग में पीछे छोड़ने के बाद गदर 2 शाहरुख खान की पठान के बाद साल 2023 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी है। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और मनीष वाधवा ने अहम किरदार अदा किए हैं। ये फिल्म 22 साल कबल रिलीज होने वाली गदर एक प्रेम कथा का सेक्यूल है। उसके साथ ही तारा और सकीना को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए पहले ही दिन सिनेमा घरों में नाजरीन की बड़ी भीड़ जमा हो गई। उसके साथ ही गदर 2 ने इफ्तिताही दिन बहुत सारे नोट छापे। कमाई के बारे में बात करें तो इब्तदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की कमाई की। सलमान खान ने भी माना जबरदस्त है सनी देओल, कहा 2.5 किलो का हाथ 40 करोड़ के बराबर। अनिल शर्मा की हिदायतकारी और सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा समेत अदाकारी गदर 2 दी कथा कंटिन्यूज ने हिंदुस्तान में बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज किया है। जुमा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। फैन से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी सनी देओल की फिल्म के पैरोकार बन गए हैं। अब सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की बहुत तारीफ की है। सलमान ने जिस अंदाज में सनी पाजी की तारीफ की उसे लेकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। लोग गदर 2 को देखने के लिए बेताब हो उठे हैं। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 के लिए मोहब्बत भरी पोस्ट शेयर की है। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 2.5 किलो का हाथ के बराबर 40 करोड़ का इफ्तिताह। सनी पाजी आपने तो मार ही डाला। गदर 2 की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो।
یہ تھی 12 اگست کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔